रामायण का आज हम 35वां प्रकरण शुरू करेंगे, जिसमें भरत जी, निषाद राज गुहा, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, माताओं और सेना के साथ श्री राम से मिलने के लिए पंचवटी जा रहे हैं। उसी का उल्लेख हम अपने इस आज के प्रकरण में करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेउन लखन सघन बन ओटा। भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक, जो श्री राम ने उनसे क्वेश्चन किया था, उसका प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटी मुनिपट बांधे, तून कसे कर सरुधनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत सगुराजो। सिर पर जटा है, कमर में वकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस भी कसे हुए हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। ये आश्रम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। बलकल बसन जटिल मनुष्यामा, जनु मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायकु फेरत, जिये की जर निहरत हसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वक्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। श्री राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति। श्री राम जी और सीता जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया है। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुवंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सचिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, धीर से हर्ष शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक
दुख सुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे रघुराई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सने सरस एहि ओरा, उत्साहिद सेवा बस जोरा। प्रेम से भरे हुए वचनों से लक्ष्मण जी पहचान लिया जो भरत जी ने पीछे बोला है कि भाई रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, और ऐसा कहकर वो गिर पड़े। तो लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुख करके खड़े हुए थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम है और उधर श्री रामचंद्र जी की सेवा पर बल परवशता है। श्री रामचंद्र जी की सेवा में खड़े हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसलिए भरत जी को वो नहीं देख पाए पीछे मुड़कर, लेकिन वो समझ गए कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। मिलन जाय नहीं गुदरत बनई, सुकवि लखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेचु खिलारू। न तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर मिलना ही बनता है और न ही प्रेमवश उपेक्षा करते हुए ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति की, लक्ष्मण जी के चित्त में जो ये गति चल रही है, जो दुविधा चल रही है, कोई श्रेष्ठ कवि ही इसका वर्णन कर सकता है। वे सेवा भार रखकर रह गए, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी यानी कि पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, कहत सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुन येम अधीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं उनका वज्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, और कहीं धनुष और कहीं बाण गिरा। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखबीर से सब ही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। जिस तरह से वो आपस में मिले, उसको देखकर सभी अपनी सुध बुध भूल गए। मिलन प्रीति की मिजाए बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए? मिलन की प्रीति बखानी नहीं जा सकती है। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है, उनसे आगे है। जिस तरह से वो मिले हैं, दोनों भाई भरत जी और राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो गए। कहु सप्रेम प्रगट को करई,
के ही छाया कभी मति अनुसरे। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ ही अक्षर और अर्थ ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगस्त है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस प्रेम को जहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम का मैं किस प्रकार, मेरी कुबुद्धि उसे किस तरह से बखान करे। भला गाडर की ताँत से कहीं सुंदर राग बज सकता है। गाडर एक प्रकार की घास होती है जो तालाबों के किनारे पाई जाती है, तो उसकी घास से कहीं सुंदर उस संगीत निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। मिलनि बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकई धर की। समझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसि प्रसून प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलन के ढंग को देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी बढ़ने लगी कि कहीं भरत जी श्री राम जी को वापस ना ले जाएं। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली राम सप मिली सपेम रिपुसूदन ही, केवटु भटेऊ राम। भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब निषाद राज केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भरत जी और लक्ष्मण जी भी आपस में बड़े प्रेम के साथ मिले। भेटेउ लखन ललिक लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण देहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत जी शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों की उपस्थिति में, दोनों भाइयों ने उपस्थित जो वहाँ मुनि थे उनको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद प्राप्त कर आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिए पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर उनके सिर पर हाथ फेरकर दोनों को बैठाया। सिए आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देहि सुध नाही। सब विधि सानुकूल लाखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि
वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सुध-बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। भरत जी ने देखा कि सीता जी जो हैं उनके हृदय में बहुत ज़्यादा स्नेह है और उन्होंने देखा कि वो तो मेरे अनुकूल हैं। तब भरत जी को जो हृदय में भय था वो मिट गया। कोऊ किछु कहे न कोऊ किछु पूछा, कोऊ किछु कहे न कोऊ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर के वटु धीरज धारी, जोरी पानी बिन वत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है और ना कोई कुछ पूछता है, सब शांत हैं, स्तब्ध हैं। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है, कोई गतिविधि नहीं है। उस अवसर पर निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगते हैं। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव आए, विकल वियोग। निषाद राज कहते हैं कि हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आए हैं। सील सुंद सुन गुरु आगमन, सिय समेप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को छोड़कर और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीनदयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे, मुनिवर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बर बसु भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराह सुर बर सही फूला, एहि सम निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखि लखन ते अधिक मिले मुदित मुनिराज, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह
सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना कि सब मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हैं। तब जो जिस जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, तब उस प्रकार से भाव रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख धारण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। उनकी जो मिलने की इच्छा थी उसको पूर्ण कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जैसे ऐसे समझिए कि जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया, उसका प्रतिबिंब एक साथ दिखाई देता है। इसी तरह से प्रभु श्री राम सबको मिले। मिली केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहे भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उनके भाग्य की सराहना करते हैं। अयोध्या के सभी लोग केवट के भाग्य की प्रशंसा करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। जैसे शरद ऋतु में फूलों की सुंदर लताओं को पाला मुरझा देता है, वो दशा सभी माताओं की थी। श्री राम जी ने उसको देखा। प्रथम राम भेटे के गई, सरल सुभाय भक्ति मति भेई। पग परी कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विद सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर पर दोष मटकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुवर मातु सब, करी प्रबोध परितोष। अम्ब ईस आधीन जगु, काहु न देऊ दोष। फिर श्री रामचंद्र जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष देना उचित नहीं है। गुरु तिय पद पंदे दुहु भाई, गुरु तिय पद बंदे दोहु भाई। सहित विप्रतिय जे संग आई, गंगे गोरी सम सब सन्मानी। देहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ अयोध्या से आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमित्रांका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणन सो भराता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति भेंट हो गई हो।
फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंब उर लाए, नयन स्नेह सलिल अहनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमांसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, नहीं कह सकता है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसा गूंगा स्वाद को नहीं बता सकता है। मिल जनने ही सानुज रघुराई, गुरुसन कहु की धारे ही पाऊं। पुरजन पाय मुनीस नियोगु, जल थलता तकी तकी उतरे लोगी। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभिता देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरु गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मणों, मंत्रियों, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ में लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आए मुनिबर पग लागी, सिए आई मुनिबर पग लागी। उचित आशीष लही मन मन भाग मागी। गुरुपत्नी ने सुनी मुनितियन है समेता, मिली प्रेम कहीं जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों को प्रणाम करती हैं, मुनि के चरणों को लगती हैं और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। जो उनके मन में था वो आशीष उनको मिला। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। बहुत ही प्रेम के साथ दोनों मिले आपस में। बंदी बंदी पग सिए सबहि के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिए निहारी, मूंदे नयन सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, परी बधिक बस मनहु मराली। कहा कीन कर ताल कुचाली, तिन सिय निरख निपट दुख पावा। सो सब सही जे देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला है। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बहुत दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना पड़ता है। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नल निलोयन भरी नीरा।
मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब साधुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। लागी लागी पग सबन सिए, भेटत यति अनुराग। हृदय आशीष प्रेम बस, रहे भरे सौभाग। सीता जी सबके पैरों को लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात तुम सदा सौभाग्यवती रहो। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तक आप इसको सुनिए और आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।